मैं मोहतरम राजा कासिम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आके 2 मिनट ज़रूर कुछ ना कुछ बोलें। वो उर्दू अदब की जिस तरह से मोहब्बत है, जिनकी जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें राजा कासिम साहब का। सबसे पहले मैं आज के मेहमान खुसूसी हमारी बड़ी बहन रोमाना सिद्दीकी जी, अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य जो हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज की सदारत कर रहे आला शायर जौहर कानपुरी साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। मेहमान जी वक़ार प्रशांत कुमार मिश्रा जी, मेरा ख्याल मेहमान जी वक़ार में सिर्फ प्रशांत कुमार मिश्रा जी हैं। हमारे मुस्तफ़ा खान साहब हैं, शोएब भाई हैं, सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं। सोहेल अहमद साहब हैं, गुफरान भाई हैं, शीको सुलेमान नेता साहब हैं जो बराबर हम लोगों के इस मुशायरे में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के कंधे से कंधा मिला करके। हमारे बीच सुभाष सिंह जी हैं, मैं उनका भी हमारे बीच हज कमेटी के सदस्य हैं। मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। हमारे बड़े भाई अच्छू भाई हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। जावेद भाई हैं, हमारे उस्ताद शायर नसीर अंसारी साहब हैं और हमारे उस्ताद शायर बेखुद साहब हैं, सलीम सिद्दीकी साहब हैं, रुस्तम इलाहाबादी साहब हैं, मोहम्मद इरशाद हैं। हमारे कवि के रूप में एक हैं आदर्श बाराबंकवी साहब, तारिक जिलानी भाई और हमारे शमीम भाई और हमारे चचा जो उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, हसमतुल्लाह साहब। हमारे बीच में पवन पांडे जी भी हैं और हमारी बहनें भी हैं। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैंने अभी हमें 2 साल सितंबर में पूरे हो जाएंगे उर्दू एकेडमी का सदस्य बने हुए। इन 2 सालों में उर्दू के उत्थान के लिए जितना काम हम लोगों ने किया है, तो वो हम समझते हैं कि पूर्व की सरकारों ने उतना काम नहीं किया और उतनी तवज्जो उर्दू को नहीं दी गई जितनी ये योगी जी की सरकार ने दी। योगी जी ने सभी युवा सदस्य बनाए और अनुभव के लिए बुजुर्ग चेयरमैन, उन्हीं ने दूरदृष्टि से पूरी ये कमेटी गठित की। उसका नतीजा है पहले स्टडी सेंटर में आईपीएस और पीसीएस जो है वो आईएएस उर्दू सेंटर में पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों ने पहली मीटिंग में ये मतलब फैसला किया गया कि आईएएस स्टडी सेंटर में जो पढ़ाएगा वो भी आईएएस होना चाहिए। तो हमने आईएएस की नियुक्ति की। हमने जो पहले कोचिंग की व्यवस्था दी थी उर्दू एकेडमी की जानिब से, अब कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की। हर कोचिंग में लाइब्रेरी भी होगी। तो इस तरह तमाम सारे उर्दू की फ़रोग़ के लिए हम लोगों ने काम किए हैं। और आप देख रहे हो कि कोई भी शायर जो पहले बीमार हो जाता था उसको इलाज के लिए 15,000 रुपया दिया जाता था, वो भी बहुत मुश्किल में। तो हम लोगों ने उसको 35,000 किया और उसमें कोई भी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं बनाया गया। बस आधार और अपना वो जो शायर के 1-2 न्यूज़ हैं लेके चले जाएंगे, उनको 35,000 रुपया मिल जाएगा किसी भी मेंबर से वो साइन करवा करके। तो उर्दू के लिए बाकी 6-7 मुशायरे हमने करवाए हैं इन 2 सालों में और सभी उत्तर प्रदेश भर के मेंबरों को इस बात का गिला रहता है कि चेयरमैन साहब और सारे मेंबर राजा कासिम के लिए मतलब जितना दिल खोले हुए हैं उतना और मेंबर के लिए नहीं है। तो ये सब आपकी मोहब्बत और आपके हमारे साथ देने से हो पाया है, क्योंकि आप ही लोग जाते हो उर्दू एकेडमी में, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी तारीफ़ करते हो और उसी का सिला हमको मुशायरे के रूप में, सेमिनार के रूप में मिलता है। और
जो भी हमसे हो सका इन 2 सालों में हमने किया, और 1 महीना और बाकी है। इंशाअल्लाह उसमें भी कुछ ऐसा करेंगे जो उर्दू के लिए मतलब एक मिसाल कायम होगी और शायरों के लिए भी एक मिसाल कायम होगी। इसी के साथ बस आप लोगों से इतनी ही मतलब गुजारिश करता हूँ कि 1 महीना बचा है, जो भी शायर अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, किसी का इलाज है, किसी की पेंशन नहीं हो, पेंशन भी पहले 3000 मिलती थी, हम लोगों ने 5000 करवाई शायरों की, क्योंकि हम जानते हैं शायरों की माली हालत बहुत ही दयनीय है। तो बस आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह हमको मिलती रहे। 1 महीना बचा है, पूरी खिदमत उर्दू की भी करूँगा, आप लोगों की भी करूँगा। इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मादरे वतन जिंदाबाद।